बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पुरानी वीडियोस को काफ़ी सराहा। आपकी इस एंग्जाइटी ने कि और वीडियोस कब बनेंगे और कैसे होंगे ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस शुभ अवसर पर जब हम अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो बीपीएससी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करे, जो प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करे। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज में भी काम आएंगे, बट क्योंकि हमारा मेन टारगेट बीपीएससी है तो मेरा हर मूव बीपीएससी ओरिएंटेड होगा। सो नमस्कार। और इससे पहले कि क्वेश्चंस की शुरुआत की जाए, कुछ ग्राउंड रूल्स, कुछ डूज एंड डोंट्स जो किसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक एग्जाम का एक तरीका होता है अप्रोच करने का, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कभी कभी क्वेश्चंस ना आते हुए भी सॉल्व हो जाते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी टॉपर्स को। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस टैकल किए हैं जो इनिशियली मुझे नहीं आते थे। एट फर्स्ट ग्लांस मुझे नहीं लग रहा था उसके जो कहते हैं ना, हवा ही नहीं लग रहा था, तो नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। बट कॉमन सेंस अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे कि ऑप्शंस, कभी कभी ऑप्शंस देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाए या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे महात्मा गांधी का बर्थ ईयर पूछा जाए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में आ गया और ऑप्शंस में हो कि 2री शताब्दी, 3री शताब्दी, बुद्ध काल, जैन काल, नन ऑफ दीज, तो क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली नन ऑफ दीज होगा। इतना तो जो भी तैयारी करता है उसको पता है कि हाँ, इतना पुराने गांधी जी नहीं है, काफी रिसेंट है और फादर ऑफ द नेशन है। सो क्वेश्चंस उतना ही टफ हो सकता है जितना उसके ऑप्शंस। सो हमें हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। हमें अगर हवा नहीं लग भी रही है तब भी हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जो हमारा ये कनेक्शन है, इसके दौरान हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे कि एक्चुअल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस टैकल करना है। मैं आपको बता दूं, पढ़ना एक चीज़ होता है, एग्जाम में बैठना एक चीज़ होता है, और एग्जाम क्लियर करना टोटली डिफरेंट बॉल गेम होती है। टोटली डिफरेंट, कोई कनेक्शन नहीं है। आपने आसपास देख लीजिए, बहुत सारे होनहार नॉलेजेबल लोग बैठे हुए हैं, और जो आपको लगता था कि इसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो आज एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। सो हमारा यही होगा कि आपको एग्जाम के लिए रेडी करें। आपको 100+ प्रीलिम्स में किसी तरह आना है, दैट्स इट। और तो कुछ नहीं चाहिए हमें। प्रीलिम्स में टॉपर तो नहीं बनना है, हमें बस 100 से ऊपर मार्क्स चाहिए, दैट्स इट। हमारा सीट कंफर्म हो मेंस के लिए। मेंस में आएंगे तो मेंस की बातें करेंगे। कुछ डोंट्स, जैसे कि अज्यूम थिंग्स, आप कुछ अज्यूम ना करें। आपको जो आता है उस पे ही आप खेलें, आप कॉमन सेंस लगाएं, आप कहीं फंसे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप फंसेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और एक बार नर्वसनेस आप पे हावी हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कंफ्यूज ना हो, जो आता है वो आता है, नहीं आता है नहीं आता है। अगर कुछ हवा नहीं लग रहा तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। 150 क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, काफी टाइम है, हमें 100 से ऊपर है, नहीं 50 क्वेश्चन पे हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। जो ये क्विज है इसमें भी यही चीजें होंगी। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको जरूरत हो कि पॉज कर लें तो पॉज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और आंसर खुद देने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो वीडियो के कमेंट्स में अपना स्कोर लिखिएगा, ताकि मैं समझूं कि कैसा आप लोग का स्कोर रहा और किस लेवल की आपकी तैयारी है। ऑनेस्ट रहिएगा हमेशा तैयारी के समय। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, क्योंकि हमारा कंपटीशन किससे है? जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं। हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ खुद से है। अभी क्या करना है, हमें क्वेश्चंस आएंगे, बट उससे पहले आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाएं। आप हमेशा नोट्स लेंगे। एक एडवाइस जो मैं सब किसी को दे सकता हूं, बिना तैयारी करने वाले या तैयारी ना करने वाले, उनको ये है कि आप हमेशा नोट्स लेंगे। कोई भी चीज़ आपको नया लगेगा आप लिखेंगे। आपको नहीं पता कि वो पर्टिकुलर फैक्ट जो आप लिख रहे हैं नोट्स में किस तरह आपको यूज हो सकता है। हो सकता है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि वो एक ऑप्शन के तौर पे आपको एग्जाम में उससे भेंट हो। उस समय आप मुझे याद करेंगे। सो ये चीजें ना एग्जाम में क्लिक करते हैं, यही होती है कि आप एलिमिनेट ऑप्शंस कर सकते हैं और आंसर आपको विजिबल होगा। ये सब चीजें आपको काफी हेल्प करती हैं। ट्रस्ट मी, बार बार निकालने का मेरा सीक्रेट यही है कि मैं हर छोटी चीजें जो मुझे नहीं आती थी मैं वो लिखता था। आई मेड श्योर कि मैं उसे लिखूं और कांस्टेंट रिवाइज करूं। खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्स क्वेश्चंस जो हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही है
काम ज़्यादा, बकवास नहीं, टू द पॉइंट, एग्जाम क्लियर करना है, 100 से ऊपर लाने प्लीज में। स्टे विथ मी। बेनिफिट क्या होगा इन सब चीज़ों का? आप एग्जाम में लकी हो जाएंगे। आपने सुना है ना, वो काफ़ी लकी है, उसका हर चीज़ हो जाता है। लकी कौन होता है? जो when preparation meets luck you become lucky, that's it। मैंने फुटर में भी एक नोट डाला है आपके लिए कि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, ये याद रखें। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी फिलॉसफी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आने वाले वीडियोस में भी फॉलो होगी। हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम फायर करेंगे। फायर कैसे करेंगे? क्वेश्चंस देखेंगे और इमीडिएटली हम फायरिंग करना शुरू कर देंगे। अगर हमारा कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम बैक टू स्टेप 1, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एम करेंगे, फायर करेंगे। काफी बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। आप अपना स्कोर भी साथ साथ लिखते रहेंगे, और अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो आप वीडियो पॉज करेंगे और उसको नोट लेंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज द सिंगल मोस्ट थिंग विच कैन मेक डिफरेंस इन योर सक्सेस। सक्सेस का एक कॉस्ट होता है, आपका सैक्रिफाइस एक प्राइस होता है। ये प्राइस आपको नोट्स बना के देना होगा। ये आप नोट्स बनाए, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, चिंता ना करें। पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, आप सब जानते हैं हमारा नेशनल मोटो है, कहां से लिया गया है? आप चाहें तो वीडियो पॉज करें, मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आगे बढ़ता रहूंगा। आंसर है मुंडका उपनिषद। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, इसको नोट कर लें। ये यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है और स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं। जो भी टेक्स्ट रेड में अंडरलाइन है उससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है स्टेट पीसीएस में कि सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, सत्य ही जीतता है। ठीक है, टेक्स्ट इंग्लिश में ही होंगे, मैं उसे हिंदी में बताता रहूंगा आपको बीच बीच में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान दें, आप इसको नोट तो कर ही लें, बट मेन चीज मैं हाईलाइट जो करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस बनानी है, टारगेट हमारा है कि आप फोकस स्टडी करें। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? एट द बेस ऑफ आवर नेशनल एम्बलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के गेट पे भी खुदा हुआ है, कहां से लिया गया है? तो मैंने आंसर पहले ही बता दिया इसमें, बट हाँ ठीक है, अगर आपको ये पता था तो आप अपना पॉइंट जोड़ लेंगे, और नहीं पता तो नोट कर लेंगे। महाउपनिषद। ये इसके कुछ रेलेवेंट नोट्स हैं जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि जो रेड में है उसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। ये कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। जो श्लोक में, जो मंत्रा में से कहा गया है, वो आप देख पा रहे होंगे, नीचे वसुधैव कुटुंबकम आ रहा है इस मंत्र में। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि 15 अगस्त ही क्यों? पावर ट्रांसफर के लिए, देश की आजादी के लिए 15 अगस्त 1947 क्यों चूज किया गया बाय देन वाइसराय माउंटबेटन? ऑप्शंस में जानबूझ के नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें आपके ब्रेन को भी एक्सरसाइज करानी चाहिए। दिस आर फूड्स फॉर योर ब्रेन। सो आप खुद सोचें और आगे बढ़ें। अगर आपको पता है तो +1 कर लें, नहीं पता है तो नोट कर लें। फिलॉसफी ये होनी चाहिए कि या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं, बाकी तो कुछ नहीं होता है। हारना ये सब मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं सीख लेता हूं या फिर जीत जाता हूं, है ना? तो आप नोट कर लें। इसका आंसर है सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुआ। अगस्त 15 1945 में जापानीज एम्परर हिरोहितो ने अपने रेडियो संदेश में ये कहा था, जिसका नाम हुआ था ज्यूअल वॉइस ब्रॉडकास्ट। इसमें अनाउंसमेंट हुई थी और माउंटबेटन वो सुन रहे थे, तो उनको 15 अगस्त डेट याद था। सो ही चोज दैट डे फॉर द पावर ट्रांसफर। ठीक है,
इससे रिलेटेड जो ये ब्लू में आपको लिखा हुआ दिख रहा है अगस्त 6 एंड 9 1945, दीज आर प्रोबेबल क्वेश्चंस। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हो सकता है ऐसी काफ़ी जानकारी आपको मिले। जैसे कि कोई आपसे नहीं पूछेगा कि चर्च कहाँ बैठे हुए थे, वो चर्चिल के रूम में बैठे हुए थे कि किसके रूम में बैठे हुए थे, ये सब नहीं। बट हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि अगर ये जापान का सरेंडर की बात आ रही है, वर्ल्ड वॉर 2 का नाम आ रहा है, तो आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मेन इवेंट क्या था? सरेंडर ऑफ जापान हैपेंड आफ्टर व्हाट? अगस्त 6 एंड 9 1945। ये दोनों डेट्स आपको याद होने चाहिए। किसमें क्या था हुआ था, अगस्त 6 में क्या हुआ था, हिरोशिमा किस में हुआ था, और नागासाकी में बम कहाँ गिरा था, उन बम के नाम क्या थे, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होता है कि बॉम्ब्स जो गिरे थे उनके नाम क्या थे। ठीक है, इसे आप गूगल करेंगे, ये आपका सर्च, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप नोट कर लेंगे अपने नोट कॉपी में कि हाँ अगस्त 6 एंड 9 1945 को क्या हुआ था। लोकेशन देख लेंगे, उससे रिलेटेड इंसिडेंट देख लेंगे, जो बॉम्ब्स का नाम है उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, ये होमवर्क मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी अपनी साइड से देंगे। जितना मैं होमवर्क कर रहा हूँ अपनी साइड से, मैं चाहता हूँ आप भी कुछ लगे, तो भी इंटरेस्ट बना रहेगा, हमारा ये जो कनेक्शन है ये और मजबूत होगा। एक और एक की 11 बनेंगे हम, सिनर्जी जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहां इंडिपेंडेंस डे की बात हो ही रही है, तो 14 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 14 अगस्त की शाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नेशन को अपना एड्रेस देते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कभी कभी पूछा जाता है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे कौन एड्रेस करता है नेशन को। सो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी तरह से 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग कहाँ फहराते हैं, इसलिए मैंने रेड फोर्ट हाईलाइट किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होगा कि कितने गोलियां चलती हैं सलामी में, तो उसका आंसर 21 गन शॉट्स हैं, 21 तोपों की सलामी जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि जो रेड में अंडरलाइन है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे वैसा आपको भी, क्योंकि ये डेटा दिया हुआ है। डेटा में से आपको एग्जाम रेडी कैसे होना है, इस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, तो आपका थोड़ा ना एक जो ब्रेन है उस तरह से डेवलप होगा कि हाँ अगर कोई चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या उससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सो इस तरह से आप कोई, जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में भी कहा था, आप क्लूलेस नहीं होंगे जब भी आपको एग्जाम फेस करेंगे। तो आपको टॉपिक तो पता होगा और उससे बन रहे क्वेश्चंस भी पता होंगे, तो हो सकता है यू बिकम लकी और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कब बनाया जाता है, मुझे डेट आप बताएं। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर इज 14 अगस्त, 14 अगस्त। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्यों हुआ 14 अगस्त क्यों और हमारा 15 अगस्त क्यों, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ही अटेंड करना चाहते थे, तो एक का 14 अगस्त हुआ, एक का 15 अगस्त हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, अगर मैंने लाल में हाईलाइट किया है उसे कि लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, तो क्वेश्चन बन सकता है हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय टू इंडिया, और सिमिलर क्वेश्चन की अगस्त 14 पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस डे। सो आपको इस तरह से याद रखनी होगी चीजें। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बिटवीन अगस्त 15 1947 टू जनवरी 26 1950 व्हेन इट बिकेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत का उस समय क्या नाम था जब हम इंडिपेंडेंट हुए, और रिपब्लिक होने के बीच में भारत को किस नाम से जाना जाता था। आंसर इज डोमिनियन ऑफ इंडिया, भारत अधिराज्य। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कुछ नोट्स है इसमें, फिर अगर मैंने अब ध्यान दे रहे हो तो मैंने फिर से लाल में हाईलाइट किया है इसे, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये टर्म बार बार आता है और ये काफ़ी एग्जाम्स में आता है, जैसे कि प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या बनेंगे जो आपको रेडी करना है, आपके होमवर्क के लिए है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या होता है, इसमें कितने देश हैं, कौन सा देश सबसे अंत में इसे छोड़ के चला गया है। ठीक है, और भी कॉमनवेल्थ होते हैं क्या, सिर्फ यही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं, क्या कॉमनवेल्थ के सारे देश ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर थे, या ऐसा कोई भी राज्य था जिससे कोई मतलब नहीं था ब्रिटिश से, फिर भी उसने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया।
इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, जो ब्लू में है मोस्टली वो आपके लिए होमवर्क है, ताकि आप घर बैठे फ्री टाइम में इसके साथ करें। जब तक मैं दूसरी वीडियो बनाऊं तब तक आप ये होमवर्क कर लें। ये पीपीटी मैं शेयर करूंगा आपसे, तो आपको क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हो इन सब क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चंस आपको मैं शेयर कर दूंगा। फिर आपको ध्यान आएगा कि CIS भी कोई चीज़ होती है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो क्या होता है। Moving ahead to question number 6, who sang the famous song रघुपति राघव राजा राम during Dandi March? जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो उस समय जब गांधी जी अपने लोगों के साथ जा रहे थे, तो ये गाना रास्ते भर उन्होंने गाया था। इससे उनका मनोबल काफी बढ़ा। तो आपको जानना है कि who sang this famous song during that march? Answer is विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इसे रामधुन भी कहते हैं, नोटेबल भजन है, आप सभी सुनते होंगे या आपको सुनाई देती होगी ये धुन। इससे रिलेटेड एक नाम और भी है, वंदे मातरम, जो आज हम सुनते हैं उसका क्रेडिट भी इन्हीं महानुभाव VD पलुस्कर को दिया जाता है, जो कि फाउंडर भी थे गंधर्व महाविद्यालय एंड अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल के। सो आप देख रहे हैं रेड में अगेन हाईलाइटेड है। सो ये आपका नोट्स में जाए कि प्रेजेंट डे कंपोजिशन जो है जो वो किसके हैं, और आपको ये भी याद होना पड़ेगा कि वंदे मातरम किसने कंपोज किया। ये सब क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ बीच बीच में, ताकि आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट से यूनाइटेड किंगडम पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? आंसर इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबकी सहमति से ये चीज हुआ था, जिसको हम जानते हैं 3 जून प्लान और माउंटबेटन प्लान। अगेन ये रेड में हाईलाइटेड है, इसे आप नोट करेंगे। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट वाज नोन एज माउंटबेटन प्लान, या 3 जून प्लान क्या था। ठीक है, इसके साथ ही एक और प्लान का जिक्र होता है, डिकी बर्ड प्लान, जिसे आप अपने नोट्स में प्रिपेयर करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, स्कीम ऑफ थिंग्स क्लियर है। जो रेड में है मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टॉपिक से कैसे आप गेन करेंगे ज़्यादा। और डिकी बर्ड प्लान आपका होमवर्क है, जिसे आप प्रिपेयर करेंगे घर पे, जब तक मैं दूसरी वीडियो ना बना लूँ। ठीक है, इट विल कीप यू बिजी। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने वीडियो नहीं बनाया और आप ही बिजी रहेंगे और अभी कुछ सीखते रहेंगे। जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती, तो हमें भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप भी बिजी रहे, मैं भी बिजी रहूँ। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इतना डिस्कशन हो रहा है यूनाइटेड किंगडम के बारे में, तो आप मुझे बता दें कि व्हाट ऑल टेरिटरीज मेक यूनाइटेड किंगडम? क्या कौन कौन से प्रदेश यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं? मुख्यतः 4 हैं। हिंट दे दिया मैंने आपको। आंसर देखते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन हो गया। पीसीएस एग्जाम्स में ये बहुत चाहता क्वेश्चंस हैं। ये हुआ मैप लोकेशन, आप देख लीजिए। जब भी आप तैयारी करें तो एक बार किसी कंट्री का नाम आए, जैसे कि लास्ट 66 प्रीलिम्स में भी उन्होंने किसी कंट्री कैपिटल का पूछ लिया था। सो आप रेडी रहिए, आपको रेडी रहना पड़ेगा ऑल रेस्पेक्ट में। और ये सब क्या है, यूके का नाम आया तो मैंने देख लिया कि हाँ 4 पार्ट क्या था, खत्म, तैयार हो गए। अब एग्जाम में आएगा, ऑप्शंस होंगे तो मैं आउट कर लूंगा। समझ रहे हैं स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है? तो आपको एक स्ट्रेटजी पता चल रही है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको चीज़ें आगे कैसे देखनी है। अभी तक आप पढ़ रहे होंगे यूनाइटेड किंगडम, थोड़ा उसको गूगल करिए, थोड़ा उसके बारे में जानिए, किसी से पूछिए, तो आपको पता चलेगा अच्छा 4 पार्ट भी हैं, उनके लोकेशंस थोड़ा ध्यान में रखिए। बट जब आप ये देख रहे होंगे तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे होगा, जो आपको थोड़ा सा अंदर जाके करना है। और भी एग्जाम्स भी हमें एक ही एग्जाम थोड़ी देना है, बीपीएससी देना है, यूपी का देना है, किन्हीं को एमपी का देना होगा, किन्हीं को यूपीएससी देना होगा। आप अवेयर रहेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यू नेवर नो कि ऑप्शंस में आपको क्या दिख जाए, कब क्या पूछ दी जाए, तो आपको थोड़ा बहुत थॉरो प्रिपरेशन करनी चाहिए।
ठीक है। इट डजंट टेक मच, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है कि हाँ यूके के बारे में पढ़े, यूके के मैप में गए, यूके के मैप में मुझे ये दिखा, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड क्या है। तो आयरलैंड अलग कंट्री है, ये मैं आपको बता दूं, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जिसके कारण ब्रेक्जिट में प्रॉब्लम भी हो रही है। ये मेन क्राइसिस एरिया है, ठीक है, जिसके बारे में हम फर्दर जब हम करेंट अफेयर्स की लेक्चर्स करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे। तो आप मुझे बता दीजिए होमवर्क में कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का कैपिटल क्या है, ठीक है। और जब हम ये डिस्कस कर रहे होंगे तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इंग्लिश चैनल क्या है, आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश चैनल आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि ये न्यूज़ में रहता है हमेशा। इसका लोकेशन पहले देख लेते हैं। ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस आप मैप के थ्रू करेंगे, इससे क्या होगा, आपका मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगा और कुछ नहीं। अदरवाइज सब चीज़ें हवा में रहेंगी तो नहीं। आप कॉपी में भी अपना छोटा सा एक स्केच बना सकते हैं, कम से कम यूके का एग्जैक्ट मैप नहीं तो यूके और नीचे फ्रांस लिख करके आप लिख सकते हैं कि हाँ इसके बीच में जो पानी है उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये मैप आपने देख लिया, इस मैप को मैं हटा रहा हूँ। इंग्लिश चैनल के बारे में है कि पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन है दैट डिवाइड्स द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस। अभी आपने देखा कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो दिमाग में आपके आना चाहिए कि अच्छा कोई इंडियन है क्या, जो फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट वुमेन है जो क्रॉस इंग्लिश चैनल है। ये अगेन आपका होमवर्क है, इसे आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1889। सोचिए, द नेम ऑफ द पेपर वाज इंडिया। इसके बारे में जान लेते हैं। अगेन रेड में हाईलाइटेड है, इस पे न्यूज़पेपर का नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पब्लिश होता था वो भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज एस्टैब्लिश इन लंदन, ठीक है, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हो गए। आगे बढ़ते हैं। फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस क्विज। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज अटेंडेड बाय हाउ मेनी डेलीगेट्स। कितने लोगों ने अटेंड किया था पहला सेशन? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, काफी एग्जाम से पूछा जाता है, जहाँ भी खास स्टेट पीसीएस में नंबर्स पूछे जाते हैं कि कितने नंबर थे, कितने लोगों ने किया, आपको एग्जैक्ट नंबर याद होना चाहिए। तो नंबर इज 72। कुछ और जानते हैं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आ गया है तो आप समझ रहे हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या है। जैसे कोई एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है हमें, एग्जाम में हो सकता है वो क्वेश्चन आए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आ गया है तो व्हाई नॉट, इट्स बेटर टू नो कि उसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। जो मैंने आपको रेड में हाईलाइट किया कि कहाँ हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने खोजा था, उनका भी नाम लिखा है यहाँ पे सामने। अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स प्रिसाइडेड बाय मिस चंद्र बनर्जी, जिनको प्यार से WC बनर्जी भी बोला जाता है, ठीक है। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात चल रही है तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जान लीजिए जो आपको किसी एग्जाम में हेल्प कर सकता है। ये नाम आपने सुना है, कादम्बिनी गांगुली, इनका फोटो मैंने यहाँ डाला है। ये फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की हु एड्रेस्ड द कांग्रेस सेशन इन 1890। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीवर्ड क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फीमेल स्पीकर एट इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय औरतों की पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। इनकी आप कहानी पढ़ेंगे तो आप थोड़ा फील करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज वुमेन एम्पावरमेंट इन दोज टाइम्स। शी वाज द फर्स्ट डॉक्टर, शी वाज नॉट गिवन एडमिशन इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। एक स्ट्रगल हुआ था, इनके पति काफी सपोर्टिव थे और काफी हेल्प किया था, और कैसे सी गॉट द डिग्री। और देखिए कहाँ, फर्स्ट फीमेल स्पीकर एट इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन एनी एग्जाम, ठीक है। सो होप काफी लर्निंग हुई, काफी होमवर्क भी मिला। आप कुछ चीजें सीखेंगे खुद से, आप घर पे बैठ के कुछ रिसर्च भी करेंगे, सर्च करेंगे, नोट्स बनाएंगे। सो एक थॉरो प्रिपरेशन हो जाएगी आपको। बीच बीच में मैं आपको गाइड करता रहूंगा किसी टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, जैसे अभी मैं कर रहा था रेड में हाईलाइट करके कि उससे क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें एक थॉरो प्रिपरेशन करनी है ताकि एग्जाम में हमें 100 मार्क्स से लाने से कोई रोक ना सके, कोई भी ना। हम कम समय में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट ये नहीं कि हम 50 किताबें पढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व बेसिस हमारा 5 साल 6 साल का जो पीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है वही है, तो हम उसको आगे भी ऐसे ही अप्रोच करते रहेंगे। होप आपको ये अप्रोच अच्छा लगा हो। इस अप्रोच ने मुझे बार बार सफलता दिलाई है, तो मैं आपसे ये साझा कर रहा हूँ। हम और आप एक और एक 11 बन जाएंगे, 2 से अधिक, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग अपना तैयारी करते रहें।
मैं समय समय पर आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। गुड नाइट।